आज के इस सेशन में जानेंगे जावा स्क्रिप्ट में इवेंट क्या होते हैं और उन्हें किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना होता है। बेसिकली इवेंट का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट है उसकी स्टेट में जो चेंज हुआ है दैट इज़ कॉल्ड इवेंट। एंड जावा स्क्रिप्ट की सहायता से आप HTML पेज के एलिमेंट को रिएक्ट करवा सकते हो। लाइक आपकी रिक्वायरमेंट है कि जब किसी एलिमेंट पे क्लिक किया जाए तो कुछ परफॉर्म हो, या फिर डबल क्लिक किया जाए तो कुछ परफॉर्म हो, उसके ऊपर माउस ओवर किया जाए तो कुछ परफॉर्म हो, क्लिक करने पे कुछ हो। तो जो ये इवेंट्स हैं, जो ये आपका रिएक्शन है, इसको आप इवेंट के थ्रू हैंडल कर सकते हो। तो इवेंट हैंडलर कैन यूज्ड टू हैंडल एंड वेरीफाई यूजर इनपुट, यूजर एक्शंस एंड ब्राउज़र एक्शंस। तो इवेंट हैंडलर की सहायता से आप इनपुट को वेरीफाई कर सकते हो, यूजर एक्शन को हैंडल कर सकते हो और ब्राउज़र के एक्शन को हैंडल कर सकते हो। लाइक आप चाहते हो कि जब प्रॉपर तरीके से पेज लोड हो जाए उसके बाद में क्या होना चाहिए, या फिर जब पेज को क्लोज़ किया जाए तो क्या होना चाहिए, जब बटन पे क्लिक किया जाए तो क्या होना चाहिए, यूजर कोई डेटा इनपुट करे तो क्या हो। तो इन सभी की स्टेट जो चेंज हो रही है दैट इज़ कॉल्ड इवेंट। और आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इवेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि माउस को लेकर हैं, HTML एलिमेंट को लेकर हैं, कीबोर्ड को लेकर हैं और भी पॉइंट्स को लेकर हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको मिलते हैं कुछ HTML इवेंट्स जो कि डायरेक्टली जावा स्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मीन्स स्क्रिप्ट टैग लगाने की नीड नहीं होगी। नंबर 2, HTML इवेंट जावा स्क्रिप्ट फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी फंक्शंस हैं वो HTML एलिमेंट के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को हम बारी बारी से प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ माउस इवेंट के बारे में। तो माउस इवेंट आपको समझ में आ गया है कि वो इवेंट तब अकर होंगे जब जो कि माउस से संबंधित हैं, या तो माउस से क्लिक किया जाए, माउस को ओवर किया जाए, आउट किया जाए, डाउन किया जाए, अप हो या फिर मूव हो। तो आइए देखते हैं कि आप इनको कैसे यूज़ करोगे। तो यहाँ पे चलते हैं सबलाइम पे, और यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसका काम नहीं है। मैं यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ लाइक H1, और मैंने यहाँ पर लिखा इवेंट्स बाय 28 Jan 2023। ओके, इसको मैं ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ रहा है। दोनों को 50-50 कर देता हूँ ताकि एक ही साथ दोनों को फ्लो कर सकूँ। तो यहाँ पर हमने लिखा इवेंट्स बाय 28 Jan 2023, और जो इसका आउटपुट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि जब कोई H1 एलिमेंट के ऊपर क्लिक करे तो उसको शो करे अलर्ट बॉक्स में आपने क्लिक किया है। तो मैं यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करूँगा। सिंपली उसी टैग के अंदर आना है और लिख दीजिए ऑन क्लिक, इक्वल लगा दीजिए। मैंने कहा कि ऑन क्लिक होने पे अलर्ट कर दीजिए कि भाई आपने क्लिक कर दिया है। तो आपने क्लिक कर दिया है, क्लिक कर दिया है बस। तो इसको मैं हल्का सा छोटा करता हूँ ताकि आप लोगों को एक ही लाइन में दिखे, आप कंफ्यूज ना हो। तो ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक। इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि जब इस एलिमेंट पे क्लिक किया जाए ऑन क्लिक, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लिक करने पर बोला है, क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, तो क्लिक होने पर अलर्ट मेथड को कॉल किया जाए और छप के आ जाए आपने क्लिक कर दिया है। इसको सेव करिए और पेज को रिफ्रेश करिए। अभी आप देखो मैं माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ऑन क्लिक इवेंट को यूज़ किया है। जब मैं इस एलिमेंट पे क्लिक करूँगा तब वो इवेंट कॉल होगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर लिख के आ चुका है आपने क्लिक कर दिया है। या मैं चाहता हूँ कि जब इस पर क्लिक किया जाए तो इसका कलर ग्रीन हो जाए, तो मैं यहाँ पर ऐसा भी कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा ऑन क्लिक, क्लिक होने पर
इस ऑब्जेक्ट का, किसका, दिस, यानी कि दिस क्या करेगा, इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो मैंने लिखा दिस, जो इसकी स्टाइल है उसमें आपको कलर चेंज करना है और जो कलर है वो कर दीजिए आप ग्रीन, बस। तो अभी के केस में क्या होगा, जब इस एलिमेंट पे क्लिक किया जाएगा तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करिए और क्लिक करिए तो आपने देखा इसका कलर ग्रीन हो चुका है। तो हमने यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट के बारे में जाना। ये मैंने यहाँ पे कर दिया कि भाई जो इसका फॉन्ट साइज है ना, जो फॉन्ट साइज है वो आप कर दीजिएगा 18 पिक्सल। तो इसको आप देखें, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, आई थिंक फॉन्ट साइज इक्वल 18 पिक्सल है तो सही, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। दिस डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इक्वल 18 पिक्सल। अच्छा, यहाँ पर हाइफन का इशू है। मैंने कर दिया स्टाइल में लाइक कुछ इस प्रकार से कलर, मैं कलर को ही इम्प्लीमेंट करता हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम पे कोई प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है। तो स्टाइल डॉट कलर मैंने कर दिया रेड। तो अभी क्या होगा, क्लिक करने पर इसका कलर रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ कर सकते हो। अगला इवेंट है ऑन माउस ओवर, यानी कि जब माउस का कर्सर उस एलिमेंट पे आए तो क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन माउस ओवर। तो अभी के केस में क्या हो रहा था कि हम जब क्लिक कर रहे थे तब इसका कलर रेड हो रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, जैसे ही कर्सर इस एलिमेंट के ऊपर जाएगा, अभी आप देखें यहाँ पर जो कर्सर है मेरा वो इस एलिमेंट से बाहर है, मैं जैसे ही कर्सर को 1 मिनट, मैं जैसे ही कर्सर को इस एलिमेंट के ऊपर लेके जाऊंगा, देखो इसका कलर रेड हो चुका है। पहले मैं क्लिक कर रहा था तब चेंज हो रहा था, बट अभी क्या है, जैसे उसके ऊपर जाता है कर्सर तुरंत कलर चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ऑन माउस ओवर का यूज़ कर सकते हो। इसी प्रकार से है ऑन माउस आउट, कि जब एलिमेंट से कर्सर को हटाया जाए तो क्या होना चाहिए, जब माउस की बटन को प्रेस किया जाए एलिमेंट के ऊपर तब क्या होना चाहिए, जब रिलीज़ किया जाए तब क्या होना चाहिए, या फिर जब माउस मूवमेंट करे एक स्थान से दूसरे स्थान पे तो क्या होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इवेंट हैं जिन्हें आपको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगला आता है कीबोर्ड इवेंट, यानी कि वो इवेंट जो कि कीबोर्ड पे डिपेंड है। पहला है की डाउन, यानी कि जब की को प्रेस किया जाए तो क्या होना चाहिए, और जब की को रिलीज़ किया जाए, भाई जब आप बटन प्रेस करते हो तो पहले बटन ऊपर से नीचे जाती है, देन जब आप छोड़ते हो तो बटन नीचे से ऊपर जाती है। तो यहाँ पर ऑन की डाउन और ऑन की इवेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई जब ऑन की डाउन हो, जब ऑन की डाउन हो तब ऐसा करिए। बट यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है उसमें कुछ है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ इनपुट का, क्योंकि इनपुट फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू इनपुट कर सकते हैं कीबोर्ड की सहायता से। तो मैं यहाँ पर इसी को ले लेता हूँ, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और इनपुट के अंदर हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर एक ब्लॉक आ गया है। मैंने यहाँ पर लिखा 5, तो आपने देखा जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया, बटन को ऊपर से नीचे दबाया तो यहाँ पर जो कंटेंट है वो कलरफुल हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब बटन को मैं रिलीज़ करूँ तब हो कलर चेंज, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑन की अप, जब की ऊपर आएगी। तो अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ, मैंने टाइप किया 8, तो अभी आप देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर में आ रहा है। मैंने की को प्रेस करके रखा है, जैसे ही मैंने की को रिलीज़ किया तो आपने देखा कि जो कंटेंट का कलर है वो रेड हो चुका है। तो इस प्रकार से ऑन की और ऑन की अप का यूज़ कर सकते हो। अगला है ऑन फोकस। बेसिकली जो ऑन फोकस है इसका यूज़ हम लोग अधिकतर फॉर्म के साथ में करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं इनपुट टाइप के, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ।
या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी फ़ोटो कॉपी कर दिया हमने, कंट्रोल डी, ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। हमारे पास दो फील्ड हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दो फील्ड हैं, मैंने यहाँ पे कर दिया 25, 2525, यहाँ पे 84। तो अभी आप देखते हो जब मैं फोकस करता हूँ, जब मैं फोकस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उसमें एक अराउंड आ जाता है, ब्लैक कलर का बॉर्डर आ जाता है। बट आप चाहते हो कि भैया जब इस पर फोकस किया जाए तो कुछ अलग टाइप का परफॉर्म हो, तो उसके लिए ऑन फोकस का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑन फोकस। फोकस करने पे जो बॉर्डर है ना, मैंने कहा कि जो इसका बॉर्डर है ना वो आप कर दीजिएगा 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो इसको रिफ्रेश किया, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस पर कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इस पे इवेंट को अप्लाई नहीं किया है, बल्कि पहले वाले पे क्लिक किया है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पर ब्लू कलर का 5 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर आ चुका है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से ऑन फोकस इवेंट का यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ में अगला है ऑन सबमिट, कि भैया जब फॉर्म को सबमिट किया जाए तो क्या होना चाहिए। इसी प्रकार से ऑन ब्लर है, ऑन चेंज है। बेसिकली ऑन चेंज का मैं आपको एक सेपरेट प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराऊंगा, बट इसका मैं आपको यहाँ पर डेमो दे देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा ऑन चेंज, चेंज जैसे ही इसका कंटेंट चेंज हो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अलर्ट मेथड को आप कॉल करिएगा और शो कर दीजिएगा क्लिक्ड, 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 और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। अब चूँकि हमने सेकंड पे अप्लाई किया तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मुझे यहाँ पर कुछ पहले से वैल्यू डिफाइन करनी होगी, तब तो वो चेक कर पाएगा कि वैल्यू चेंज हुई है या फिर नहीं। मैंने कर दिया राजा, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से राजा लिखकर आ चुका है। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूँगा, मैंने कर दिया यहाँ पर रानी, तो आपने देखा यहाँ पर आ चुका छपके क्लिक्ड। तो इस प्रकार से आप ऑन चेंज का यूज़ कर सकते हो। अगला है विंडो और डॉक्यूमेंट्स इवन, जिसमें है लोड, अनलोड, ऑन रिसाइज। तो पहले हम बात करते हैं ऑन लोड। ऑन लोड का मतलब ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि जो आपने वेब पेज क्रिएट किया है, जब ये प्रॉपर तरीके से लोड हो जाए तभी वो इवेंट कॉल हो, तो इसके लिए ऑन लोड का यूज़ किया जाता है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी में आता हूँ और यहाँ पर ऑन लोड इस इवेंट का यूज़ करता हूँ। ऑन लोड, हज़ारों की तादाद में इवेंट अवेलेबल हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ऑन लोड, मैंने कहा कि ऑन लोड होने पर जब पूरा पेज लोड हो जाए तो आप शो कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे देता हूँ मैसेज कि पेज लोडेड। ठीक, इसको रिफ्रेश किया तो आप देखें यहाँ पर लिख के आ चुका है पेज लोडेड, मीन्स जो पूरा कंप्लीट वेब पेज था ये लोड हो चुका है। चूँकि यहाँ पर कंटेंट कम था तो यहाँ पर काफ़ी स्पीड में पेज लोड हुआ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ बैकएंड लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ बड़े बड़े टास्क होते हैं, जिनसे क्या होता है कि जो पेज है उसको लोड होने में टाइम लगता है। तो उस केस में हम लोग ऑन लोड इवेंट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैंने यहाँ पे टाइप किया examzilla.com, तो आप देखते हो यहाँ पर ये पेज लोड हुआ। जब लोड हो गया उसके बाद यहाँ पर विजुअल हुआ। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक, ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कोर्सेस, ठीक है, examzilla.com। तो आपने देखा कि पहले बीच में यहाँ पर लोडर आया था, जब प्रॉपर तरीके से पेज लोड हो गया उसके बाद में यहाँ पर डिस्प्ले हुआ। तो आप इस प्रकार से ऑन लोड का यूज़ कर सकते हो। इसी प्रकार से है ऑन रिसाइज़, कि भैया जब इसकी विंडो को रिसाइज़ किया जाए, कम ज़्यादा किया जाए तो क्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑन रिसाइज़। ये डिपेंड करता है कि आप किस एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे हो, रिक्वायरमेंट क्या है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया यू आर लेज़ी। ओके, इसको ओपन करना पड़ेगा ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे आ चुका है इवेंट्स बाय 28, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी ब्राउज़र को कम ज़्यादा करता हूँ, रिसाइज करता हूँ, तो ये इवेंट कॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
ये देखिए लिख के आ चुका यू आर लेजी। जैसे मैं इसमें कुछ भी चेंज करूँगा, इसकी जो हाइट या विड्थ को कम करूँगा, तो यहाँ पर ये इवेंट कॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑन लोड का यूज़ कर सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पर अनलोड भी हो जाएगा कि जब पेज अनलोड हो, मीन्स वेब पेज को यूज़र कट कर दे, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में शिफ्ट हो, तो क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो। जब आपके साथ में मैं प्रोजेक्ट को शेयर करूँगा, तो जो ये इवेंट्स हैं इनकी नीड आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।